गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस के कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 का हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए मान लेते हैं एक्स के पावर 3 इक्वल्स टू टी। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी अपॉन कितना 3। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 बाहर, ऊपर का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स डी एक्स नहीं डी टी हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉरी एक्स नहीं टी होगा, ये टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स 1/tan इनवर्स ऑफ टी अब प्लस सी। अब टी की जगह स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 4, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। लेट एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी, तो 4x टू द पावर 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिखा जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग 1/4 बाहर कर लेते हैं। ये रहा डी टी अपॉन एक्स के पावर 4 का स्क्वायर, है ना, एक्स के पावर 4 का स्क्वायर। तो इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर का मतलब हो गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, यानी tan इनवर्स ऑफ टी अब प्लस का सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/4 tan इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। तो 1/2 को बाहर, डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका मतलब ये हो गया टी स्क्वायर। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 tan इनवर्स ऑफ टी प्लस का सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए एक्स टू द पावर 5 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1 प्लस इतना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं एक्स के पावर 3 कुछ एज्यूम करते हैं कुछ अलग। जैसे एक्स टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 इंटू डी एक्स, यानी एक्स क्यू इंटू डी एक्स है। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एज्यूम कर लीजिए 1 प्लस एक्स क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, देखिए कितना 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। फाइनली स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2/3 टी इंटू डी टी। अब हमें किस किस चीज़ के स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है, सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहाँ एक्स के पावर 3 बचेगा, तो एक्स के पावर 3 को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है टी स्क्वायर माइनस का 1। अब जो बचा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसके जगह पर लिखेंगे 2/3 टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई। अब ये स्टूडेंट्स रूट के अंदर हम लोग रखेंगे टी स्क्वायर, तो सिंपली आ जाएगा टी। अब इस टी से ये टी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब 2/3 तो हमारा बाहर हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू
डी टी। अब इसे स्टूडेंट्स हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, देखिए फाइनली हम लोग लिखेंगे 2/3 पहला TQ/3 माइनस का T अब प्लस का C। अब T की जगह स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सारा वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो सारा वैल्यू जब स्टूडेंट्स T की जगह पुट करोगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 T की जगह देखिए कितना है, T की जगह है 1 प्लस x³ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1 प्लस x³ अब प्लस का C। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 प्लस x इक्वल्स टू T²। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, देखिए कितना, dx इक्वल्स टू 2t इंटू dt। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x के जगह पे लिखेंगे T² माइनस 1 डिवाइड बाई रूट के अंदर लिखने जाएंगे तो ये सिंपल t बचेगा इंटू, इसे लिखा जा सकता है dx की जगह स्टूडेंट्स कितना 2t इंटू dt, dt से dt कैंसिल, 2 बाहर, T² का हो जाएगा TQ/3 माइनस का सिंपल में t प्लस का c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 t की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए रूट अंडर यानी 1 प्लस x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1 प्लस x के पावर 1/2 प्लस c। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए हम लोग x² को एज्यूम कर लेते हैं, लेट x² इक्वल्स टू log x² इक्वल्स टू t। अब इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 2x इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो सिंपल dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2 इंटू एक्स, और x की जगह स्टूडेंट्स क्या लिखा जाएगा, अपॉन 2 रूट t। कितना लिखा जाएगा, 2 रूट t। अब सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1/2 बाहर, सबसे पहले dt डिवाइड बाई इस x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, रूट t डिवाइड बाई dt जब पुट हो चुका है तो 2 रूट t, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2 तो बाहर कर लीजिए, 2 को हम बाहर कर लेंगे, साथ में यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स T² माइनस का 1। अब इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t रूट अंडर T² माइनस का 1। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 1 सेक इनवर्स ऑफ t अब प्लस का c। अब सेक का वैल्यू पुट कर लेते हैं t की जगह पे, तो सेक इनवर्स t की जगह पे कितना, तो x² प्लस का c। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए x प्लस रूट अंडर x माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में एज्यूम कीजिए रूट के अंदर के टर्म को T²। जैसे आप T² एज्यूम करोगे तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा, x नहीं, सिंपल में ये dx बनेगा, सिंपल dx इक्वल टू बन जाएगा 2t इंटू dt। अब सारा वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 2 को सिंपल x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, T² माइनस 1। इसके जगह पुट करने जाएगा T² तो सिंपल निकलेगा t इंटू डी एक्स की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 2t इंटू डी टी। अब देखिए क्या हो गया, ये 2 बाहर, t के पावर 4 माइनस T² इंटू डी टी। इसे लिखा जाएगा t के पावर 5 अपॉन 5 माइनस TQ/3 अब प्लस c। अब t की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे 2/5, t की जगह वैल्यू पुट कीजिए, तो t की जगह वैल्यू पुट करोगे तो x माइनस 1 5/2 फिर माइनस 2/3 x माइनस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पे क्या करते हैं इसमें, देखिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू T²। तो सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, dx इक्वल टू कितना, 2t इंटू डी टी।
लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं सबसे पहले, यानी इंटीग्रेशन के अंदर सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स, तो 1 को 1 रहने देते हैं। एक्स को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का एक्स की जगह लिखा जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1, और रूट के अंदर है तो इसके लिखा जाएगा सिंपल में टी, और इसके जगह लिखा जाएगा 2t इंटू डी टी। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस का टी स्क्वायर इंटू में 2 को बाहर कर लेते हैं, इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसे लिखा जाएगा इसमें देखिए 2 बाहर, 2 टी स्क्वायर माइनस का टी टू द पावर 4 इंटू डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4/3 टी क्यूब माइनस का 2/5 टी टू द पावर 5 प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं टी का, 4/3 टी की जगह पे लिखा जाएगा कितना, एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 प्लस का सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी किया जा सकता है। मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, इसे लिखेंगे 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिंपल में हम लोग टी मानते हैं या टी स्क्वायर मान लेते हैं, टी स्क्वायर मानेंगे तो इजी रहेगा, टी स्क्वायर 2t इंटू क्या हो गया डी टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी इंटू डी टी। वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, तो x इंटू डी एक्स की जगह तो हम लोग t इंटू डी टी पुट कर लेंगे। ये सिंपल हो जाएगा t इंटू में t इंटू डी टी, डेट इज टी स्क्वायर, टी के पावर 3/3 प्लस का c। t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू है हमारा सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का c। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 3x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t इंटू डी टी। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग डी एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे 2/3 t इंटू डी टी। सारा वैल्यूज़ को इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे, x के जगह पे स्टूडेंट्स लिखा जाएगा कितना टी स्क्वायर प्लस का 2/3 इंटू x की जगह, dx के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे रूट के जगह ये सिंपल t, और dx के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे 2/3 t इंटू डी टी। देखिए कितना वैल्यूज बाहर आ रहा है, 2/9 तो पहले बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा t के पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका कितना सुन देखिए 2/9 t के पावर 5/5 प्लस 2/3 t के पावर 3 प्लस का c। अब t का वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 2/45 t का वैल्यू देखिए कितना है, तो t का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है क्लियरली रूट अंडर इतना, यानी 3x माइनस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/27 4/27 और 3x माइनस 2 टू द पावर 3/2
प्लस सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सारा वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन एक्स को सिंपल लिखा जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ टी, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। और सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, तो टेन ऑफ टी प्लस का सी, टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो टेन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू टी, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग 1/3 बाहर कर लेते हैं, साइन के लिए हम लोग लिख लेंगे साइन ऑफ टी, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख लेंगे डी टी। तो साइन का हो जाएगा माइनस का 1/3 कॉस ऑफ टी प्लस का सी, कॉस ऑफ टी, अब टी की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो माइनस का 1/3 कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्या चीज़ आंसर रहा। ओके, एक्स की जगह पे क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखिए, रूट के अंदर का स्टूडेंट्स हम लोग टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, 2x प्लस का 4, 2x प्लस का 4 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी। सारा वैल्यूज को हम लोग इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, तो 2x इंटू डी एक्स की जगह पर तो ये चीज़ लिखा जाएगा 2t इंटू डी टी, ठीक है। साथ में इसके जगह पे t, डैट इज 2 बाहर टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसे लिखा जाएगा 2/3 टी के पावर 3 प्लस का सी। अब टी का वैल्यू कितना है देखिए 2/3, टी का वैल्यू है यहाँ पे रूट अंडर इतना एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस तरह के सवाल में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज मैच करना होता है। कैसे मैच करते हैं देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को एक जैसा बनाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करेंगे तो कैसे बनेगा देखिए स्टूडेंट्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक प्लस का भी कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसा करने से स्टूडेंट्स आप देखिए क्लियरली देखिएगा, ऐसा करने से ये दोनों वैल्यूज हमारा कैंसिल आउट होकर एक बन जाएगा, लेकिन अभी भी कॉस एक्स अपन ये हो जाएगा, तो फिर से इसे सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन था फिर वैसा ही बन जाएगा, यानी साइन की जगह सिर्फ कॉस आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉस तो कैंसिल हो ही रहा है, साथ में इस कॉस को यहाँ कॉस न लिख करके एक प्लस का एक साइन एक्स भी लिखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स कि एक कॉस एक्स से कॉस एक्स तो कैंसिल हो गया, साइन एक्स और साइन एक्स जोड़ करके 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 1 कितना करते हैं 2 इंटू में क्या लिखते हैं देखिए डी एक्स। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे ही दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ये बनेगा सिंपल 1 प्लस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ये एक साथ डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये तो रहा 1/2, डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसका इंटीग्रेशन, इसके का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये प्लस हो जाएगा, इसके लिए बन जाएगा स्टूडेंट्स लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का सी। ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स, तो बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/10x है। तो इस तरह के क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, इसे लिख देते हैं हम लोग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये जस्ट स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं
मॉडिफाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब माइनस किए थे स्टूडेंट्स, हमको प्लस का कॉस साइन एक्स तो चाहिए ही, तो प्लस का साइन एक्स और एक माइनस का नहीं प्लस का क्या ले लेते हैं, कॉस एक्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वैल्यू लिखने से क्या हमने कितने बार ऐड किया है साइन एक्स को, साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस एक्स जोड़ करके 2 cos x हो जाएगा, तो हमको एक एक्स्ट्रा आ गया, तो हमको यहाँ पे क्या करनी चाहिए, 1/2। अब इसे स्टूडेंट्स दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साथ में क्या है dx। अब देखिए क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस का साइन माइनस का साथ साइन का कॉस, लेकिन एक माइनस बाहर जा रहा है, तो माइनस बाहर जा रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक फाइनली स्टूडेंट हमारा माइनस बाहर जा रहा है, तो इसे लिखा जाएगा 1/2 इंटू में एक्स माइनस, माइनस तो हो गया, एक माइनस आ रहा है, और लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा इसमें देखिए, कॉस ऑफ एक्स माइनस का साइन एक्स अब प्लस का सी, ये कहाँ से है, तो बाई सब्सटीट्यूशन, बाई सब्सटीट्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली बनाया जा सकता है, सिमिलरली सॉल्व करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग ट्राई करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसे होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो cos 2x डिवाइडेड बाई ये बनेगा स्टूडेंट्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इंटू dx। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स cos 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नीचे वाला वैल्यू तो हम लोग cos में जा सकते हैं क्या, तो जा सकते हैं, तो हम लोग नीचे वाला वैल्यू को सर सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कितना देखें, cos ऑफ 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे स्टूडेंट्स लिखा जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ डी एक्स की जगह डी टी डिवाइडेड बाई 1/t, तो ये लॉग हो जाएगा, तो लिखा जाएगा स्टूडेंट फाइनल 1/2 लॉग ऑफ टी की जगह क्या पुट करेंगे, तो टी की जगह पे स्टूडेंट्स पुट किया जाएगा 1 प्लस का साइन 2x प्लस का सी, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यदि ऊपर वाला नीचे वाला वैल्यू के स्टूडेंट्स हम लोग अगर ओपन करते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो काम नहीं चलेगा, दो पार्ट में अगर यदि स्टूडेंट्स हम लोग ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं,
थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स इसे लिखा जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसे स्टूडेंट्स हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम लोग स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे स्टूडेंट्स हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं। साइन एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो 1/t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, तो 1/t² का हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस का 1/t प्लस का सी। टी की जगह स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस का 1 अपॉन टी की जगह कितना, टी की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस का क्या सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी 1 प्लस 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इंटीग्रेशन के अंदर सब्सिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स की जगह डी टी, एक्स की जगह स्टूडेंट्स टी, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कितना, टी के पावर 3/3 प्लस का सी। अब टी की जगह कितना वैल्यू है, टी की जगह वैल्यू है एक्स लॉग एक्स, एक्स प्लस का लॉग एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट देखिए, हम लोग लेट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग टी बोल देते हैं। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 तो सबसे पहले बाहर। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स है साथ में कॉस क्यू इंटू डी एक्स है, इसके जगह तो हम लोग डी टी पुट कर लेंगे, तो बचा ये, इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स टी क्यू इंटू में कितना स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है उसे डी टी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 1/8 टी के पावर 4 प्लस सी। टी का वैल्यू कितना स्टूडेंट देखिए, तो 1/8 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस का सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए, सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं लेट tan x इक्वल टू टी, tan x का स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को डी टी बोलेंगे डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस टी है तो टी स्क्वायर। तो 1/टी रूट अंडर टी स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स ऑफ टी अब प्लस का सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स टी की जगह कितना, तो टी की जगह हो जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस का सी। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट देखिए, लेट 2e के पावर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू टी, तो माइनस का 2e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो हम लोग माइनस के 1/2 ये तो बाहर कर लिए इंटू एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स इसके जगह डी टी, इस पूरे की जगह स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर टी, तो कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब कॉसेक का कितना होता है स्टूडेंट बताइए, तो माइनस का कॉट, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का कॉट ऑफ टी प्लस का सी। टी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं,
1/2 कॉट ऑफ टी की जगह कितना 2 e⁻⁻x प्लस का 5 प्लस का c, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 2x इंटू सेक क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एज्यूम कर लेते हैं, लेट tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू टी। tan का क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 3, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं, तो देखिए 2x सेक स्क्वायर एक्स एक साथ को हम लोग डी टी लिख सकते हैं, इस tan ऑफ इतना का स्टूडेंट्स हम लोग टी लिख सकते हैं। यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स हमारे, चूंकि सेक 3 है, आपको लेना था सिर्फ कितना 2, एक सेक बच गया। जब एक सेक का वैल्यू हमारा स्टूडेंट्स बचा है, तो सेक स्क्वायर ऑफ सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि सेक एक्स को ही एज्यूम कर लेते हैं, सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एज्यूम करोगे टी, सेक एक्स का जगह स्टूडेंट्स tan ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का जगह सेक एक्स इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3, इसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सारा वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले 2x है ही, साथ में यहाँ से x एक है ही, और ये सब मिल करके कितना हो जाएगा डी टी, यहाँ से एक सेक स्क्वायर बच गया, और सेक स्क्वायर के साथ हम लोग लिखेंगे कितना स्टूडेंट्स टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/6 टी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का सी इसमें पावर 3, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा पर्टिकुलर आंसर। ओके, आफ्टर मॉडिफिकेशन स्टूडेंट्स इसे लिखना पड़ेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस का बी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एज्यूम कर लेते हैं ए प्लस का बी कॉस एक्स इक्वल टू टी, यह ए का तो जीरो हो गया, बी के लिए सिंपल आएगा माइनस का बी इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सारे वैल्यूज का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, माइनस का 1/b, और साथ में क्या ये 2 का यूज हुआ है, नहीं, तो 2 को पहले ले लीजिए, माइनस का 2/b, माइनस का 2/b और इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन, तो माइनस का 2/b, तो सिंपल स्टूडेंट्स एक तो रहा कि x रहा और साथ में क्या है dx है और साथ में तो b को तो हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो सिंपल x इंटू डी एक्स के लिए हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स dt, और जब बच गया उसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ dt, जो बच गया स्टूडेंट्स वो क्या बचा है देखिए, इसको लिए तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेंगे टी स्क्वायर, यानी टी लिखें तो टी स्क्वायर हो जाए, नीचे वाला वैल्यू तो हो गया स्टूडेंट्स देखिए टी स्क्वायर, ऊपर वाला वैल्यू स्टूडेंट्स ये टू तो हम बाहर कर दें साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इसके जगह पे हम लोग डी टी लिख देंगे तो डी टी आ जाएगा। अब बचा है स्टूडेंट्स यहाँ से कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे टी माइनस का ए बाई बी इंटू में डी टी। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा कितना स्टूडेंट देखिए माइनस के 2/b² इंटीग्रेशन 1/t माइनस का a/t² इंटू डी टी, इसे लिखेंगे स्टूडेंट देखिए माइनस का 2/b² इंटीग्रेशन में ये होता है लॉग ऑफ टी, तो लॉग ऑफ टी, टी की जगह क्या माने हैं, टी की जगह माने हैं a प्लस का b cos x प्लस के साथ या माइनस के साथ माइनस, अब इसे स्टूडेंट्स लिखा जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2a/b², और टी की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, तो माइनस के 1/t, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/t, और टी का हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे वैल्यू को पुट कर लेंगे। ओके, आज के सवाल का स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। क्वेश्चंस को अगर समझने में स्टूडेंट्स दिक्कत हो रही हो तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियोस डाला जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।